धंधे का धंधा करते हैं, पहले ईडी को भेजते हैं, फिर उसको देखते हैं क्या धंधा करता है, फिर उससे चंदा लेते हैं, फिर उससे धंधा करते हैं। ये तो नंगे हो चुके हैं। टाइट टाइट करवाएंगे। और जो यौन अपराधी संदीप सिंह जैसे को इन्होंने मंत्री बना के रखा, ब्रिजभूषण शरण को सांसद बना के रखा, उनके खिलाफ आज तक कोई एक्शन नहीं लिया। जैसे ही सत्ता परिवर्तन आती है जेल के अंदर जाएंगे दोनों के। नशा रुकने का नाम नहीं लेता। सरकार लिप्त हो तो रुकेगा कैसे? नशे के कारोबार के अंदर राजनेता लिप्त हो तो रुकेगा कैसे? कितने जहरीली शराब पी के मरे थे, इनके नेता तो उसके अंदर थे, इनके उप मुख्यमंत्री का नाम भी आ रहा था। तो ये जांच का विषय है कि हरियाणा के अंदर अचानक नशा इतना क्यों फैल गया। जब तक सरकार साझेदार नहीं होती ऐसा काम हो नहीं सकता। दल की बात करें तो नवीन जिंदल को जैसे बीजेपी ने टिकट दिया, ये तो नवीन जिंदल बताएंगे। बड़ा नेता आने वाला भगवंत मान दोबारा आएंगे, जरूर आएंगे, जरूर आएंगे। नहीं, डेट आपके सामने आ जाएगी। गुप्ता जी, एक मुद्दा है हरियाणा से जुड़ा, हरियाणा के किसानों से जुड़ा हुआ है। पहली बात तो ईमानदार नहीं है, सबसे भ्रष्ट है। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्ट्रल बॉन्ड में इनको नंगा कर दिया। चंदे का धंधा करते हैं, पहले ईडी को भेजते हैं, फिर उसको देखते हैं क्या धंधा करता है, फिर उससे चंदा लेते हैं, फिर उससे धंधा करते हैं। ये तो नंगे हो चुके हैं, ये सारे देश ने देखा है। ये इलेक्शन कमीशन को भी चुनाव से ठीक पहले बदल कर इनकी मंशा इन्होंने साफ कर दी कि क्या चाहते हैं। परंतु इस देश के युवा, इस प्रदेश के युवा आज दर दर धक्का खा रहे हैं। मैं बैठा हुआ हूँ कैथल में, मटोर गांव में एक युवक की गोली लगी यूक्रेन और रशिया युद्ध के अंदर। वहां से लोग परेशान हैं, सरकार उनको वापस नहीं ला रही, उनके घर वाले परेशान हैं। दलालों ने झोंक दिया युद्ध की भट्टी में, उनको पैसे दे के जमीन बेच के बच्चे चले तो गए, वापस आने की उनकी हिम्मत नहीं है। वापस सरकार उसमें कोई मदद नहीं करेगी, हरियाणा सरकार कुछ बोल नहीं रही। हरियाणा की बेटियों के ऊपर जो जंतर मंतर पे जुल्म हुआ था आप सबने देखा था, किसानों के ऊपर जो जुल्म हुआ आपने सबने देखा। हरियाणा जो नशे की भट्टी के अंदर झोंक दिया आप सब देख रहे हैं। तो हरियाणा की आमूल चूल व्यवस्था को बदलने की जरूरत है। 24 घंटे बिजली पानी आजादी के इतने साल बाद भी मिल नहीं पाया है। हरियाणा सरकार, बीजेपी की निकम्मी सरकार ने सारे स्कूल बंद कर दिए, सरकारी स्कूलों को बंद करती जा रही है, प्राइवेट स्कूलों की फीस लोग दे नहीं सकते, हेल्थ केयर फैसिलिटी यहाँ पे है नहीं। तो हरियाणा को बदलने की जरूरत है, देश को सवाल निकल कर आता है कि जैसा आपने बेटियों के लिए कहा कि बेटी, आप क्लियर बिल्कुल क्लियर स्टैंड है। हरियाणा के लोगों को, पंजाब के लोगों को, राजस्थान के लोगों को सबको पानी मिलना चाहिए। हरियाणा सरकार अपने हिस्से का पानी राजस्थान को भेज रही है, परंतु हरियाणा सरकार प्रधानमंत्री जी को कभी इस बात के लिए नहीं किया कि वो बैठ के फैसला करें। प्रधानमंत्री जी एक फादरली फिगर होते हैं, उनकी ड्यूटी बनती है कि सबको पानी मिले, पानी का बंटवारा करें। क्यों वो अपनी ड्यूटी से भाग रहे हैं? कोई भी राज्य अपने हिस्से का पानी दूसरे राज्य को नहीं देता, परंतु केंद्र सरकार की जिम्मेदारी बनती है, देश के प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी बनती है वो बैठे और भाखड़ा जंगल से पानी का बंटवारा करे, हर व्यक्ति को अपने अपने हिस्से का पानी मिले। तो कुरुक्षेत्र की आवाज आज तक इस देश के संसद में नहीं गूंजी है। नायब सिंह जी गायब रहे और नवीन जिंदल जी अपने व्यापार में मस्त रहे, लोगों को भगवान के भरोसे छोड़ दिया। अब लोग इस बात को देख रहे हैं कि कुरुक्षेत्र की आवाज देश की संसद में गूंजे, कुरुक्षेत्र के हिस्से का पैसा कुरुक्षेत्र लोकसभा में आके लगे। थानेसर की बात करें, लाडवा की बात करें, रादौर की बात करें, शाहबाद की बात करें, गुलाचिक्का की बात करें, पेवा की बात करें, करायत की बात करें, कैथल की बात करें, पुंडरी की बात करें, कोई भी विधानसभा हो, 9 की 9 विधानसभाओं में से जो कुरुक्षेत्र लोकसभा के अंदर आती है, हर विधानसभा की आवाज जब लोकसभा के अंदर गूंजेगी और यहाँ के हिस्से का पैसा यहाँ पे आएगा, यहाँ पे विकास होगा। पेवा से लेकर यमुनानगर तक जो 4 लाइन नेशनल हाईवे बनना है, काफी लंबे समय तक किसी भी सांसद ने आवाज नहीं उठाई, मैं उसकी आवाज उठाऊंगा। लाडवा का बाईपास बनाने की आवाज उठाऊंगा। कुरुक्षेत्र में आज तक रिंग रोड नहीं बना है। जब भगवत गीता का आयोजन यहाँ पे होता है तो चारों तरफ से भीड़ बढ़ जाती है, शहरवासी परेशान होते हैं। इसका रिंग रोड का आयोजन करेंगे। ऐसा अनेकों काम है जिनकी जिम्मेदारी मैं उठाऊंगा। ऐसा कोई प्रोजेक्ट है जो पिछले सांसदों ने नहीं कर पाए,
और वो अब आपके संज्ञान में आप यहाँ से मैंने आप बताया ना, कुरुक्षेत्र का रिंग रोड होना चाहिए, लाडवा का बाईपास होना चाहिए, रेवा से लेकर यमुनानगर तक का हाईवे 4 लाइन होना चाहिए। ऐसे बहुत से कार्य हैं, यहाँ की सारी सड़कें टूटी हुई है। रोजगार पर लेकर आप क्या कहेंगे कि अभी लोकसभा चुनाव में जितनी जितनी ये सख्ती करेंगे, देश के लोगों को, इस संविधान को क्रैश करेंगे, लोकतंत्र को खत्म करने की कोशिश करेंगे, देश की जनता उतनी ही इनके विरुद्ध होती चली जाएगी। गुप्ता जी, क्या उम्मीद है आपको कुरुक्षेत्र की जनता से, कुरुक्षेत्र लोकसभा से? कुरुक्षेत्र की जनता धर्म के साथ रहती है, कुरुक्षेत्र की जनता सत्य के साथ रहती है, कुरुक्षेत्र की जनता न्याय के साथ रहती है। पिछले 10 साल से नवीन जिंदल जी किसी शादी में यहाँ नहीं आए, किसी के मरने जीने पे नहीं आए, कोरोना फैला तो नहीं आए, बाढ़ आई तो नहीं आए। तो अब जनता से कैसे उम्मीद कर सकते हैं? वो जनता क्यों उनके साथ जाए? जनता से वो संपर्क नहीं कर सकते, जनता उनसे संपर्क नहीं कर सकती, तो ऐसे सांसद का क्या क्षेत्र की जनता पसंद नहीं करती। बात करें लोकसभा को लेकर, पूरे देश के अंदर और विशेषकर कुरुक्षेत्र लोकसभा में भगवान श्री कृष्ण की विशेष कृपा है। हर व्यक्ति इस गठबंधन के साथ जुड़ना चाहता है। हर व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से परेशान है। किसान परेशान है, मजदूर परेशान है, सरकारी कर्मचारी परेशान है, व्यापारी परेशान है। अब बदलाव चाहते हैं, अब इंडिया गठबंधन चाहते हैं। जब से इन्होंने अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार किया है, चलते चुनाव के बीच में एक ऐसे मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया है जिसके साथ सारा हिंदुस्तान विकसित होना चाहता है, शिक्षित होना चाहता है, स्वस्थ होना चाहता है। शिबू सोरेन जी को गिरफ्तार किया, कांग्रेस के बैंक अकाउंट सील कर दिए। भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र को तबाह कर देना चाहती है, लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं देना चाहती, विपक्षी पार्टियों को क्रैश करना चाहती है। ये किसी भी लोकतंत्र के लिए अच्छा संकेत नहीं है कि जो सत्ता के अंदर बैठी हुई पार्टी चलते चुनाव के बीच में विपक्षी नेताओं को बेकसूर बंद कर दे, मुख्य विपक्षी पार्टी का बैंक अकाउंट सीज कर दे। तो किस तरीके का चुनाव चाहते हैं? क्या ये चाहते हैं केवल बीजेपी रहे देश के अंदर, बाकी पार्टियां चुनाव ना लड़े? ये सोच गलत है। नहीं गुप्ता जी, वो तो कहते हैं 9 बार नोटिस भेजे ईडी ने, 9 बार, 10वीं बार जाके उसको गिरफ्तार किया। 9 बार के नोटिस को देश की जुडिशरी ने स्टे कर दिया और ये कह दिया कोई गिरफ्तारी नहीं होगी, ये नोटिस गलत है। क्या इनको जुडिशरी पे विश्वास नहीं? जुडिशरी के स्टे करने के बाद, गिरफ्तारी पे रोक लगाने के बाद 10वां नोटिस दिया। 10वें नोटिस को भी हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया, परंतु इन्होंने हाईकोर्ट को जवाब देने के बजाय रात के अंधेरे में जाके गिरफ्तार करना बेहतर समझा। ये सिर्फ और सिर्फ अरविंद केजरीवाल जी की बढ़ती लोकप्रियता से घबरा रहे हैं। परंतु मैं इनसे कहना चाहता हूं, ये अरविंद केजरीवाल के शरीर को कैद कर सकते हैं, उसकी सोच को कैद नहीं कर सकते। आज लाखों अरविंद केजरीवाल देश के अंदर घूम रहे हैं, लाखों अरविंद केजरीवाल अब ये कह रहे हैं कि देश को विकसित होना है। वो कहती है शराब घोटाला हुआ है, और आप इसको कैसे देखते हैं? शराब घोटाला डेढ़ हुआ या नहीं हुआ? 1,500 अफसर पिछले 2 साल से तफ्तीश कर रहे हैं, 1,000 जगह से ज्यादा रेड कर चुके हैं, आज तक 25 पैसे नहीं मिले, जिसपे 1,86,000 करोड़ रुपए का घोटाले का आरोप खुद प्रधानमंत्री ने लगाया। उससे 195 करोड़ रुपए इलेक्ट्रल बॉन्ड के माध्यम से चंदा लेकर कुरुक्षेत्र का कैंडिडेट बना दिया। ये इनका लेवल प्लेइंग फील्ड है क्या? यही भारतीय जनता पार्टी की ईमानदारी है क्या? मैं इनसे पूछना चाहता हूँ। खतरे की सील की बात करें, वो तो कहते हैं टैक्स के रूप में उन्होंने जो अपनी जानकारी देनी थी वो नहीं दे पाए थे, तो इसलिए उनके जो जितना अमाउंट बनता था उतनी खाते सील किए। किसने? किसके? कांग्रेस के। कांग्रेस को 1700 करोड़ रुपए का नोटिस भेजा है। शर्म नहीं आती? और मैं कह रहा हूं, चुनाव के बीच का समय क्यों ढूंढा गया? अगर उनको कुछ गलती थी तो 5 महीने पहले कर लेते, कुछ गलती थी तो और 5 महीने बाद कर लेते। देश के चुनाव से हटाना चाहते हैं क्या? ये भारतीय जनता पार्टी की सोच का जवाब ये देश की जनता देगी। सर, नवीन जिंदल जी ने परसों कहा था कलायत में कि मैं निर्दोष हूं और वो निर्दोष है तो बोले, प्रधानमंत्री ने झूठ बोला था, इतने डरे हुए क्यों है? अगर एक सांसद खुद डरा हुआ होगा तो फिर देश की जनता का क्या रखवाला करेगा? अगर एक सांसद ये कह रहा है मैं निर्दोष हूं तो बोले ना, प्रधानमंत्री ने झूठ बोला था, प्रकाश जावड़ेकर ने झूठ बोला था, उनके ऊपर झूठे आरोप लगाए थे, आज उनके ऊपर इतने केस बने हुए, बोले झूठे केस बनाए, बीजेपी झूठे केस बनाती है, बोले ना, क्यों डर के वहां पे चले गए?
क्या लगता है कि जिस तरह से ईडी की कार्रवाई हुई